हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। 3 रोज में वजारत कानून डिक्लेरेशन काबीना में पेश करेगी। इमरान खान ने 5 बार झूठा बयान हल्फी जमा कराया, यह बड़ा जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फॉरेन फंडिंग से चलने वाली जमात साबित कर दिया। जाली बयान हल्फी, फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग इस केस से जुड़े हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी कार्रवाई की पाबंद है। वजीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट, इसके अंदर फेक अकाउंट्स, इसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, और सबसे बड़ी बात कि खैरात के पैसे को मंगाकर पॉलिटिकल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तमाम जो मालियाती अदारे हैं, जो तहकीकाती अदारे हैं, उनके साथ मिलकर FIA को ये डायरेक्शन दी गई है आज कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट करे। वो 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए और 8 की सिर्फ ओनरशिप ली। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स की मुकम्मल तहकीकात होंगी। किस मुल्क से कितने पैसे आए, कहां इस्तेमाल हुए, सामने लाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा 26 में से सिर्फ 8 अकाउंट्स को पीटीआई ने तस्लीम किया। इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के नाम पर 16 खुफिया अकाउंट्स खोले गए। पार्टी मुलाजमीन के नामों पर अकाउंट्स खुलवाए गए। ये फैसला इमरान खान के दौर में किसी और जमात के खिलाफ आता तो अब तक तमाम मुखालिफिन को जेलों में डाल देते। इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए। PTM ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफे और असासे छुपाए। आर्टिकल 62F1 के तहत नाअहल किया जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दरख्वास्त जमा करा दी। रहनुमा नून लीग ने कहा इमरान खान ने कौम और इलेक्शन कमीशन से फ्रॉड किया। ताहयात नाअहल, पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब ये जो सो कॉल्ड, जो ना सादिक है, ना अमीन है, जिसको मैं समझता हूं कि वो चोर है, मकार है, फरेबी है और पाइड पाइपर है, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, हमारी कौम को इनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। पीटीआई के खिलाफ फैसला क्यों दिया, फॉरेन फंडिंग का पर्दा चाक क्यों किया। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में रेफरेंस जमा कराने के थोड़ी देर बाद वापस ले लिया। मजीद कानूनी पहलू उजागर करने के लिए दरखास्त वापस ली। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। हमारा IKCA रजिस्टर्ड चैरिटी है, लोग उसको पैसा देते हैं। वो डायरेक्ट पैसा हमारे पास नहीं भेजते, वो पहले उधर पैसा देते हैं, उधर से पैसा आता है। इसी तरह जो पाकिस्तानी LLC को पैसा देते हैं वो हमारे पास आता है। तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने और ना ही इसने सुनने हैं। इमरान खान की तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ। आरिफ नकवी ने बरतानिया में क्रिकेट मैच कराए, जहां से फंड्स मिले। बाहर से जो पैसा इकट्ठा होता बराह रास्त नहीं, कानूनी तरीके से आता है। बताया जाए मैंने कौन सा गलत काम किया है जो नाअहल करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी जलसों से वीडियो लिंक पर खिताब। कप्तान ममनुआ फंड्स लेने पर सफाइयां देते रहे। पीटीआई रहनुमाओं की पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी रैली। पुलिस से धक्कम पेल। ऑपोजिशन सेनेटर्स का प्लेकार्ड्स उठाकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से ओहदे छोड़ने का मुतालबा। असद उमर ने कहा इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं रहा। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन कमीशन ने उजलत में गलत फैसला दिया। मौजूदा हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे
तो इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकता है। आज इस मुल्क के कानून के तहत पीटीआई कलदम पार्टी है, इमरान खान डिस्क्वालीफाइड। अगर इस मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पर इमरान खान को रियायत दे तो 7 साल की कैद इमरान खान को, इस पीपीओ का जो मैंने कानून बताया उसके तहत इमरान खान 7 साल के लिए जेल में सजा याफ्ता तस्वुर किया जाएगा। पीटीआई को कलअदम जमात करार दिया जा सकता है। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। जिन ममालिक से फॉरेन फंडिंग हुई वहां भी कप्तान को सजा हो सकती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का कानून फॉरेन फंडिंग की इजाजत नहीं देता। माल नौसरबाजी की दुकान कि पैसा भी, काला धन भी जो है उससे पार्टी बनी, काला धन से पार्टी चली। कमाल नौसरबाजी है कि आप शौकत खानम के नाम पे लें चंदा, यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे। इमरान खान ने इसराइल और भारत से फंड्स लिए। पीटीआई काले धन से बनी और काले धन से चली। अवाम मुनाफिक लीडर का असल चेहरा पहचान चुके। बैरूनी कंपनी से डॉलर्स लेकर ये हुब्बुल वतनी का दर्स देता रहा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर ने कहा, पीटीआई पहली पार्टी है जो बैरूनी एजेंट साबित हुई। खैरात के नाम पर पैसे बटोरे, सियासत में इस्तेमाल किए। इमरान खान इलेक्शन कमीशन और कौम से झूठ बोलते रहे। मुल्क को, कौम को इन्होंने झूठ बोला, अपने वोटर्स से झूठ बोला, पाकिस्तान से झूठ बोला और दूसरों पर चोर डकैती का इल्जाम लगाया। आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई तो क्या हुआ, ये बताइए। इमरान खान का असल एजेंडा पाकिस्तान को बेचना है। इसने पौने 4 साल में मुल्क का कर्जा दोगुना कर दिया। इमरान को मुल्क दुश्मनी की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाला पारसा बनता है। साबिक हुक्मरानों पर फौजदारी मुकदमात बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं तलत, हम एक कनाडा के अंदर टोरंटो में एक इवेंट के ऊपर थे जहां पर मैं मौजूद थी, खान साहब मौजूद थे, और उस इवेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि शायद $3 लाख जमा हुए लोगों ने, जब लोग प्लेजेस कर रहे थे। उसके बाद कोई साल भर तक पता नहीं चला कि वो $3 लाख कहाँ गए। ये इतनी गलत बयानी इनको नहीं करनी चाहिए। इतना अंदर धुन पैसा आ रहा था और ऐसे ऐसे लोगों से आ रहा था जिनको हम तो खैर जानते भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली खान साहब जानते थे, इनके दोस्त थे, इनकी डीलिंग्स थी आरिफ नकवी के साथ। पीटीआई की बानी रुकन फौजिया कसूरी ने नामालूम फंडिंग का भांडा फोड़ दिया। कनाडा में एक तकरीब में $3 लाख जमा हुए। ये पैसा कहाँ लगा किसी को कुछ पता नहीं। बाहर से अंधाधुंध पैसा आता था। सिर्फ खान साहब जानते थे ये लोग कौन हैं, कोई और नहीं। फौजिया कसूरी की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। नैब तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर हो गया। सेनेट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर के नारे। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपीज फाड़ दी, वॉकआउट। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी। सेनेटर अजहर अब्बानी और सेनेटर अब्दुल गफ्फूर हैदरी, पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन सेनेटर्स की मुखालफत। शरीफ ने शोहदा का कुछ नहीं किया। जितने ये टोपी ड्रामे करता है और अब दोबारा कर रहा है उसका बेटा भी, तो इनको कोई एहसास नहीं शोहदा का। पेट्रोलिंग पोस्टों के जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है वो सारी नहीं दे रहे हम खुद मॉनिटर करेंगे कि भाई कहीं बोटल नेक ना हो। पुलिस की वर्दी तो नहीं लानी, मैं पुलिस की अगू जाके वर्दी बेहतर करनी है, या वर्दी नहीं तो इन्होंने डाकिया बनाता है। पीडीएम की नौसरबाजी खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ड्रामे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, पीटीआई में बिकाऊ माल खत्म हो चुका। जिन्हें मुश्किलात का सामना वो बहाने से लंदन भाग रहे हैं। लाहौर में पुलिस ऑफिसर्स की तकरीब से खिताब, कहा पुलिस की वर्दी ऐसी होनी चाहिए कि देखकर डर आए। पुलिस शोहदा का मुआवजा 4 गुना करेंगे। शोहदा की फैमिली से मुलाकात। काफ लीग में से किसी एक को भी वजीर नहीं बनाया गया। सहाफी का सवाल,
इमरान खान ने मुझे वजीर आला बना दिया, यही काफ़ी है। परवेज इलाही का जवाब। इमरान खान से रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही की मुलाकात। पंजाब काबीना की तश्कील से मुताल्लिक मुशावरत। 21 रुकनी पंजाब काबीना के नामों का ऐलान आज मुतवक्के। नई काबीना कल हल्फ उठाएगी, ज़राए का दावा। काफ लीग की मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्टी ओहदेदारों का लाहौर के इजलास से लाताल्लुकी का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की गैर कानूनी बरतरफी की शदीद मजम्मत। कामिल अली आगा और लाहौर इजलास में शिरकत करने वालों की रुकनियत मुअत्तल करने की सिफारिश। मस्जिद नबवी में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी पर सऊदीया में सख्त एक्शन। जुर्म साबित होने पर 3 पाकिस्तानियों इरशाद, अंस और मोहम्मद सलीम को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। पीटीआई के 3 कारकुनों को 8-8 साल कैद का हुक्म। 6 मुजरिमों को 20-20 हजार रियाल जुर्माना भी किया गया है। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। मौलाना फजलुर रहमान भी साथ। डीआई खान और टांक में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। बेहतर इंतजामात पर सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की तारीफ। हुकाम की रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक की तरह मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 10 लाख रुपए करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी चीफ ने मुतासरा इलाकों के जॉइंट सर्वे की हामी भर ली है। शहबाज शरीफ का अवामी अंदाज। बुजुर्ग शहरी दुखड़े सुनाते हुए रो पड़ा। वज़ीर आज़म की आंखें भी भर आईं। 70 साल में पहली बार कोई वज़ीर आज़म हमारे पास आया है। पहली बार किसी ने हमारा दुख सुना है। शहरी की पश्तों में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने गले लगा लिया, दिलासा दिया। वज़ीर आज़म कैंप में बच्चों के साथ भी घुल मिल गए, प्यार किया। सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 530 जाँ बहक हो चुके। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 164, पंजाब में 117, सिंध में 116 अमवात रिकॉर्ड हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 100, आज़ाद कश्मीर में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 8 अफराद जान से गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में हर तरफ पानी ही पानी। वाश्क में सैलाबी रेले से 550 किलोमीटर सड़कें तबाह। शहरियों को अशिया खुर्दनोश की किल्लत का सामना। जनूबी पंजाब के इलाके रोजान में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सैकड़ों बस्तियां तबाह। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें दरियापुर। दरिया रावी में भी पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से MQM के 17 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा वफ़द ने कराची और हैदराबाद में बारिशों के नुकसानात से आगाह किया। मुराद अली शाह की दोनों शहरों में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली की यकीन दहानी। मुआशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं। सोचने की बात है 75 साल में मुल्क के लिए क्या किया। मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म का सियासी मुखालिफिन को इत्तेहाद का मशवरा। शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। रुपए का पलट कर वार। डॉलर निढाल। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता 226 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के कदर में 10 रुपए कमी 210 रुपए की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी 256 पॉइंट्स का इजाफा। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। 2 अरब डॉलर कर्ज वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। कर्ज वापसी की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर 27 जून 2022 को वाजिब अदा थी।
फैसलाबाद के ताजरों ने फैक्ट्रीज बंद करने की धमकी लगा दी। खाम माल महंगा, डॉलर बेलगाम हो गया। सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में कारोबार करना मुश्किल हो चुका। तमाम सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर लाहे अमल तैयार करें। ताजिर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा हुकूमत के पास कोई इकोनॉमिक रिकवरी का इनके पास प्लान नहीं है। बैन अवी तेल की कीमत गिर चुकी है। सो कॉल्ड आवाम के मुहाफिज बने बैठे हैं। इन्होंने 9 रुपए फी लीटर तेल बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमत है 227 रुपए लीटर और डीजल की कीमत है 244 रुपए फी लीटर। और जो इस वक्त ज़राअत पर जो मनफी असर हो रहा है डीजल की कीमत का, वो एक किसान जानता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हुई मगर आवाम को फायदा नहीं दिया गया। डीजल की कीमत बढ़ाने से काश्तकारों को नुकसान हुआ। 4 मुल्क जो डिफॉल्ट हो सकते हैं उनमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं। आर्मी चीफ का रिसालपुर और नौशहरा का दौरा। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहुंचने पर यादगारी शोहदा पर फूल चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने MCI में स्ट्रक्चरल लैब का मुआयना भी किया। सिपा सलार से कोर ऑफ इंजीनियर्स की चैंपियन टीम भी मिली। क्या इमरान खान के बयानात से अदलिया कमजोर हो गई? बताएं किन बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, मुतल्लिका फॉरम से रुजू क्यों नहीं किया गया? दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुतमईन करें, फिर फरीकैन को नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान केस में रिमार्क्स। समात सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मजाज ऑफिसर के जरिए तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आइंदा समात 16 अगस्त को होगी। राजा रियाज के बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तैनाती का फैसला स्पीकर करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को राजा परवेज अशरफ को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। FIA में कितने केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान, चालान और रकम बरामदगी की तफसीलात पेश करने की हिदायत। DG FIA ने तमाम जोनल डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। जुडिशल कमीशन इजलास का मुतनाज़ा एलामिया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय पर मायूसी का इजहार। अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की नफी कर दी। इलेक्शन कमीशन आम इलेक्शंस के लिए तैयार। तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। तमाम एतराज़ात भी दूर कर लिए गए। हुकूमत की जानिब से ऐलान होते ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। सीनेट कायमा कमेटी सेहत के चेयरमैन हुमायूं अहमद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। हुमायूं अहमद अरकान का एतमाद खो चुके। मुसलसल मुतालबे के बावजूद चेयरमैन कायमा कमेटी सेहत ने बिल्स पर वोटिंग नहीं कराई। तहरीक का मतन। कमेटी में PMDC और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिल ज़ेर गौर थे। कंबोडिया में आसियान वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की सिंगापुर के हम मनसब से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का यौम शोहदा पर जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों को सलाम। नायब सदर नून लीग ने कहा पंजाब हुकूमत जिन पुलिस अफसरान को चुन चुन कर निशाना बना रही है उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। फर्ज की अदायगी के लिए जानों के नजराने। पुलिस के शोहदा को कौम और नियो न्यूज़ का सलाम। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस पर अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी।